नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार की राजनीति बहुत ही पेचीदा है, बहुत जटिल है, बहुत ऊबड़ खाबड़ वाली है, बहुत टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। और अगर कोई सामान्य दिमाग वाला भोलेपन से बिहार की राजनीति को समझने बूझने की कोशिश करेगा तो आप तय मानिए कि वो गच्चा खा जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कुछ और होगा कुछ। किसी व्यक्ति के बारे में उसका आकलन कुछ होगा और वो व्यक्ति किसी दूसरे ढंग से व्यवहार करता हुआ नजर आएगा। बिहार की राजनीति में चूंकि इस साल चुनाव है, इसलिए ये जो ट्विस्ट एंड टर्न हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और भी ज़्यादा कहना चाहिए, इस पूरी कहानी के में रोमांच बढ़ता जा रहा है। एक थ्रिलर उपन्यास की तरह उसमें हर दिन कुछ नया घटित हो रहा है। और इस पूरे चुनावी साल की राजनीति में एक और बहुत ही रहस्यमय और सरप्राइजिंग एलिमेंट जो हैं वो खुद बिहार की राजनीति के केंद्र में जो पिछले 20, 22, 25 सालों से बने हुए हैं वो शख्स है, और वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हम सब जानते हैं जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं पिछले साल डेढ़ साल से, वो अस्वस्थ नज़र आ रहे हैं, बीमार नज़र आ रहे हैं। और उस बीमारी में वो कब क्या कर बैठे इसको लेकर कयास चलते रहते हैं, अनुमान लगाए जाते रहते हैं। और अगर कुछ ऐसा वो कर बैठे तो उसके असर क्या पड़ेंगे इस चुनावी साल की राजनीति पर, इसको लेकर भी टीका टिप्पणियाँ होती रहती हैं, विश्लेषण किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो बीमारी है, कई बार ऐसा लगता है कि बीमारी है या ड्रामा है, नाटक है। ये एक अजीबोगरीब चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार नीतीश कुमार ऐसी चालें चलते नज़र आते हैं कि वो कोई शातिर राजनीतिक दिमाग ही कर सकता है। वो साधारण दिमाग के वश की बात नहीं है। वो बहुत ही कुटिलता के साथ अपनी चालें चलते हैं और उन्हें पता होता है कि किसको कब ठिकाने लगाना है। ये पूरा नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, जो इस बीमारी की अवस्था में भी गुम नहीं हुआ है। वो बाकायदा उस पर नज़र रखे हुए हैं और उसको लेकर अपनी चालें चल रहे हैं, अपनी पैंतरेबाजियाँ दिखा रहे हैं। ये जो इतनी लंबी भूमिका मैंने बांधी है, वो भूमिका इसलिए बांधी है कि अभी एक दिन पहले जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, कहने को पंचायती राज की मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन वहाँ वो अपना चुनाव प्रचार करने गए थे और उसमें पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसको भुनाने गए थे। लेकिन उस सभा में नीतीश कुमार और उनके बीच मंच पर जिस तरह का हंसी ठिठोली हो रही थी, मजाहिया लहजे में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, इसको लेकर बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ हुई हैं कि शोक के माहौल में, आक्रोश के माहौल में ये सब क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज उस पर नहीं जा रहा हूँ। उसी सभा में नीतीश कुमार ने अपने एक खासम खास नेता को एक झटके में किनारे लगा दिया, उनकी बलि चढ़ा दी। और ये नेता हैं लल्लन सिंह। आप जानते हैं कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार के बहुत खासम खास नेता रहे। बीच में कुछ समय के लिए दूरियां हुई थी, लेकिन फिर पिछले कई सालों से बिल्कुल वो उनकी छाया की तरह साथ लगे हुए हैं और बड़ी भूमिकाएं उनको मिलती रही हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष तक बना दिए गए थे, फिर बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें हटाकर वापस वो अपने पास ले लिया था, लेकिन वो उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण रही है। उनके बारे में इसी सभा में नीतीश कुमार ने ऐसी टिप्पणी कर दी जो उनके करियर को खत्म करने वाली है। उन्होंने उन्हें खलनायक बनाकर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 2022 में जब वो बीजेपी से अलग हुए थे और फिर 2023 में वापस आए थे बीजेपी के पास,
इन दोनों जो घटनाएं हुई थी उसमें लल्लन सिंह की भूमिका की बात कर डाली। उन्होंने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा, जो मंच पर थे उन्होंने भी सुना, प्रधानमंत्री ने भी सुना, लल्लन सिंह ने भी सुना, और वहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उन्होंने भी सुना। क्या कहा? नीतीश कुमार ने खूब शुक्रिया अदा किया पहले तो प्रधानमंत्री का, फिर बोले हम लोग तो हमेशा एक साथ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया हमारा पार्टी वाला, और यहीं वो बैठे हैं। कौन बैठे हैं आप समझ जाइए, यहीं वो बैठे हैं। अब उन्हीं से पूछिए, बाद में उन्हीं को लगा कि वो गड़बड़ है, फिर हम लोग उनको छोड़ दिए। अब हम कभी उन लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं, वो लोग सब गड़बड़ किया है। पहली बार 2005 में हम लोग आप सबके साथ मिलकर खड़े थे, लड़े थे, और ये सब साथ ही थे, अध्यक्ष ही थे हमारी पार्टी के। अब नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह की तरफ इशारा भी कर दिया और एक झटके में पूरी कहानी सुना डाली। अब सोचिए कि लल्लन सिंह को सांप सूंघ गया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे वो लगातार सटने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सटने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में बिल्कुल एक बीजेपी के नेता की तरह वक्त पर उन्होंने अपना भाषण दिया था, और भी महत्वाकांक्षाएं होंगी उनकी प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने की। ऐसे में सरेआम नीतीश कुमार ने उन्हें नंगा कर दिया, उनकी बलि चढ़ा दी कि जो कुछ हुआ था उसके लिए लल्लन सिंह दोषी है, ये वहाँ ले गए थे और यही वहाँ से लाए, ये जिम्मेदार है। अब लल्लन सिंह को पूरी तरह से संदिग्ध बना दिया। ये माना जा रहा है कि लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड में उस ग्रुप को साधे हुए हैं, उसको तोड़कर ज़रूरत पड़ने पर वो बीजेपी के साथ ले जा सकते हैं। यानी बीजेपी के समर्थक नेताओं का जो गुट है जेडीयू में, उसकी वो अगुवाई कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार का शातिराना अंदाज देखिए। उन्हें ये खबर होगी, उन्हें ये खबर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो समझ भी रहे हैं। इस बीमारी के बावजूद वो इस बात को समझ रहे हैं कि लल्लन सिंह क्या कर रहे हैं, और लल्लन सिंह अब किस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां उनको निपटाना ज़रूरी है। अब लल्लन सिंह को पार्टी में ही संदिग्ध बना दिया है। पार्टी के अंदर अब जो भी नेता लल्लन सिंह के साथ होंगे, आप सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी। अब वो कतराएंगे लल्लन सिंह के साथ दिखने से, लल्लन सिंह के बयानों का समर्थन करने से, लल्लन सिंह के किसी भी सुझाव, राय, सलाह का समर्थन करने से घबराएंगे कि कहीं नीतीश कुमार जी को ये न लगे कि ये लल्लन सिंह की वजह से हो रहा है, लल्लन सिंह का आदमी। तो लल्लन सिंह का राजनीतिक वजूद जो है एक झटके में उन्होंने ध्वस्त कर दिया, पार्टी के अंदर भी और सार्वजनिक रूप से। क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे, किसी बंद कमरे में उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री को बताई होती तो और बात थी, और वहाँ पर ये दो नहीं, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनके भी बहुत सारे नेता इकट्ठे थे। बड़ी मीटिंग थी, सबको इकट्ठा किया गया था, चुनावी लाभ उठाना था, सभी को चुनावी लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो उन सब के बीच में लल्लन सिंह को कट टू साइज कर दिया एक झटके में नीतीश कुमार ने। अब ये नीतीश कुमार का खास अंदाज है, वो लंबे समय से एक कई करके बड़े बड़े नेताओं को निपटाते रहे हैं। आप याद कीजिए, शरद यादव को उन्होंने निपटा दिया था। उन्होंने आरसीपी सिंह जो थे, उनके खासम खास होते थे, वो भी कुर्मी थे, उनको एक झटके में निपटा दिया था। तो नीतीश कुमार, ये उनकी राजनीतिक शैली है, ये उनका राजनीति करने का अंदाज है कि वो किसी को चढ़ाते जाते हैं, और जब वो अपने आप को एक्सपोज करने लगता है, वो इस खुशफहमी में हो जाता है कि अब वो बहुत शक्तिशाली हो गया है,
वो अब कुछ भी कर सकता है और इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि बीजेपी भी उनकी मदद लेने और उनको महत्व देने के लिए मजबूर हो गई। लल्लन सिंह इसी स्थिति में पहुंच गए। आरसीपी सिंह पहुंच गए थे, बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा चले गए थे, जबकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते थे। और उनका क्या हश्र हुआ हम सब जानते हैं। अब लल्लन सिंह का भी वही हश्र नीतीश कुमार ने एक झटके में कर दिया है। तो लल्लन सिंह की सार्वजनिक इमेज खराब कर दी, बीजेपी के अंदर उनको लेकर संदेह का वातावरण बना दिया। अब बीजेपी वाले भी अगर लल्लन सिंह से सटेंगे या लल्लन सिंह बीजेपी से सटेंगे तो नीतीश कुमार नाराज होंगे, ये वहाँ खतरा पैदा हो गया। तो वहाँ भी वो अब विश्वसनीय नहीं रहे। भले ही वो बीजेपी के आदमी बन गए होंगे जेडीयू में, लेकिन अब बीजेपी को ये एहसास हो गया होगा कि नीतीश कुमार को अंदाज हो गया है कि लल्लन सिंह बीजेपी का खेल खेल रहे हैं जेडीयू के अंदर। और अब बात संभालनी पड़ेगी, बात बढ़े ना, क्योंकि चुनावी साल है और नीतीश कुमार कब कहाँ पलट जाएं, कौन सा खेल खेल जाएं, ये न नरेंद्र मोदी समझ पाएंगे और ना ही बीजेपी समझ पाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार का कोई उसूल से लेना देना नहीं है। कुर्सी ही उनकी उसूल है, सत्ता ही उनकी उसूल है। और उनका एकमात्र उद्देश्य अभी ये है कि एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़े और सरकार बने तो वही मुख्यमंत्री भी हों। तो वो सारे इंतजामात इसी तरह से कर रहे हैं, सारी जो मोहरे हैं वो उसी तरह से चल रहे हैं कि कब किस मोहरे का इस्तेमाल किया जाए ताकि बीजेपी उनका शिकार न करने पाए, उनको धक्का न देने पाए। ये घेरेबंदी नीतीश कुमार इस तरह से कर रहे हैं, अपने बेटे को धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में खींच रहे हैं। बेटा आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, किस रूप में आएगा, उसको क्या अधिकार दिए जाएंगे, क्या कोई पद दिया जाएगा, ये एक वातावरण संदेह का उसको लेकर भी बना हुआ है। और इसके पीछे नीतीश कुमार नहीं होंगे ये मत मानिए। नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक एक गोटी बहुत संभल के खेल रहे हैं। ये जो कदम किया लल्लन सिंह वाला, इसके जरिए उन्होंने आरजेडी को भी एक मैसेज दे दिया है कि हम बोल जरूर रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी से कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये लल्लनवा अगर गड़बड़ करेगा और इसके कहने पर अगर मोदी गड़बड़ करेंगे तो हम इनको गच्चा दे देंगे, आपके साथ आ जाएंगे। ये एक इशारा, और लालू यादव बहुत अच्छे से समझते हैं नीतीश को। वो पहले ही संसद के अंदर कह चुके हैं कि नीतीश के मुंह में नहीं पेट में दांत, और ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा, सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार के बारे में तो नीतीश ने अपनी पार्टी में आप देख लीजिए, बड़ों के पत्ते काट दिए। केसी त्यागी बड़े स्पोक्स पर्सन बनते थे, उनका क्या हर्ष हुआ, एक झटके में धराशायी कर दिया। अब उनकी पार्टी में कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार को चैलेंज करे या नीतीश कुमार को धोखा देकर अपनी गोटियां कहीं और सेट करने की कोशिश करे। कम से कम जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं करेगा। लल्लन सिंह का अब पराभव तय है। लल्लन सिंह को अब कायदे से नीतीश कुमार ने बहुत हद तक निपटा दिया है। अब और भी उनको कतरा जाएगा, धीरे धीरे छोटा छोटा करके उनको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे नीतीश कुमार, जब तक बिहार में चुनाव न हो जाए और उनकी सरकार न बन जाए। उसके बाद हो सकता है कि उनका फिर से उत्थान नीतीश कुमार करें, उनका फिर से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको फिर से वो खींच लाएंगे, पृष्ठभूमि में से सामने मंच पर ले आएंगे। अब ये जो गच्चा है, ये झटका जो है, ये बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है।
क्योंकि बीजेपी को तो, अमित शाह को तो लग रहा था कि उन्होंने जेडीयू को कैप्चर कर लिया है और नीतीश कुमार हमारी मुट्ठी में, हमारी उंगली पे नाचेंगे। और इसीलिए कभी सम्राट चौधरी से कोई बयान दिलवा रहे थे, कभी नायब सिंह सैनी से कोई बयान दिलवा रहे थे कि आप केंद्र में चले जाइए, अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तमाम तरह के जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी नीतीश कुमार को विदा करने की, अब वो उस पर विराम लगेगा। आप समझिए नीतीश कुमार की घाघ पने को, उन्होंने इतनी चतुराई से, धूर्तता से अपने सबसे बड़े मोहरे को, जो खिलाफ हो सकता था, उसको एक झटके में मरवा दिया। उसका कोई दुख उनको नहीं होगा, क्योंकि ये उनका काम रहा है, ये वो करते रहे लगातार पिछले 2500 साल से। निपटा दिया लल्लन सिंह। अब कोई पार्टी के अंदर दूसरा नेता भी लल्लन सिंह बनने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ गया है कि इसका अंजाम क्या होगा। तो अब बिहार की राजनीति फिर से आप देखिएगा कि कुछ और खेल होने की ये जो नीतीश कुमार ने कहा है, ये संकेत है कि अब जेडीयू के अंदर कुछ और भी घटित होगा, बहुत जल्दी घटित होगा। और इस तरह के झटके वो बीजेपी को और भी दे सकते हैं। अगर बीजेपी आत्मविश्वास से भरी दिखाई देने लगी, तो उसके आत्मविश्वास को पंक्चर करने के लिए नीतीश कुमार इस तरह की पिन चुभोने में बड़े एक्सपर्ट हैं। वो बस एक छोटा सा बयान देते हैं, एक छोटी सी कार्रवाई करते हैं और चीज़ें फिर घूम जाती हैं और बीजेपी उनके शरणागत हो जाती है। नीतीश कुमार यही करना चाह रहे थे, बीजेपी को अपनी शरण में लाना चाह रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के शरण में हैं, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, बस आपके साथ हैं। लेकिन ये ऊपरी आवरण है, अंदर का नीतीश कुमार के जो पेट वाले दांत हैं वो कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और चरवण कर रहे हैं, चबा रहे हैं। वो आपको अभी अगले चंद महीनों में, चुनाव के पहले, बार बार उसका खेल आप देखेंगे। नीतीश कुमार सचमुच में बीमार होंगे, कुछ ऐसी हरकतें भी करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये जो राजनीतिक चेतना है, मेधा है, वो काम करती रहेगी और वो बीजेपी के लिए समस्या खड़ी करती रहेगी। ये इसलिए बिहार का जो चुनाव है वो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। नए ट्विस्ट, नए टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे और हम भी इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।